हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मोटिवेशन का। मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट टेंड्स टू इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी टूवर्ड्स गोल्स। मोटिवेशन एक इंटरनल फैक्टर होता है और कंडीशन होता है जो इनिशिएट कराता है हमारे एक्टिविटी को टूवर्ड्स गोल्स की तरफ पहुंचने के लिए। मोटिवेशन का बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी टू स्टार्ट, कंटिन्यू एंड अचीव इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। मोवेर और मोटेम मीन्स टू मूव। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल स्टेट। इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इंटरनल फैक्टर, पावर कंडक्टर। मोटिवेशन पावर कंडक्टर का भी काम करता है। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रायोरिटाइज एंड कंटिन्यूटी। इट इज़ प्रायोरिटाइज एंड कंटिन्यूटी होना चाहिए मोटिवेशन को। हार्ट और बेस ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है मोटिवेशन को। B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया एक डेफिनेशन है, मोटिवेशन इज़ द नेशनल हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन जो है वो नेशनल हाईवे है लर्निंग के लिए। लर्निंग एंड मोटिवेशन हैव द पॉजिटिव रिलेशन। मोटिवेशन इंक्रीजेस देन लर्निंग ऑल्सो इंक्रीजेस। साइकिल ऑफ मोटिवेशन देखते हैं हम लोग। पहले नीड होता है, किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं तो फिर हम लोग को मोटिवेशन का ज़रूरत होता है। फिर ड्राइव आता है, फिर अरोजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन अचीवमेंट। जब हम लोग वो गोल अचीव कर लेते हैं तब फिर मोटिवेशन का रिडक्शन होने लगता है, रिडक्शन ऑफ अरोजल। इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, NDAGAR, NDA एंड GAR, लाइक N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव, A फॉर अरोजल, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट, R फॉर रिडक्शन ऑफ अरोजल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीड, जैसे नीड हमारा फूड है तो हमारा ड्राइव होगा हंग्री या हंगर, हम भूखे होंगे, वो हमारा ड्राइव हो जाएगा। और नीड अगर जॉब है तो उसका ड्राइव होता है सोशल रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल और इंट्रिसिनिक, और एक्सटर्नल और एक्सट्रिसिनिक। सेल्फ मोटिवेशन को हम लोग इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। इंसाइट, इंटरेस्ट, लॉन्ग रन, पुश। इसमें सेल्फ ही पुश हो, मतलब अपने आप ही मोटिवेशन आता है कुछ भी करने के लिए। इट्स एन एंड टू इटसेल्फ। मोटिवेशन थ्रू अदर। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो दूसरे के तरफ से हम दूसरे चीज़ से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि रिवार्ड से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ये करेंगे तो हमको रिवार्ड मिलेगा। सैलरी से हमको मोटिवेशन मिलता है। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म का होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। टाइम टू टाइम इसको होना चाहिए, जैसे रिवार्ड हमेशा मिलते रहेगा तो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। अदर, पुल, और ये नेगेटिव मोटिवेशन में आता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन को नेगेटिव भी बोल सकते हैं। एज ए टीचर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इंटरनली। टीचर का गोल होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को इंटरनली। हाउ कैन टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स? इनकरेज स्टूडेंट्स विथ पॉजिटिव फीडबैक। इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को विथ पॉजिटिव फीडबैक से कि ऐसे करो तो ठीक होगा, इस तरह का। बी क्लियर अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और क्लियर होना चाहिए टीचर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेके, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्सट्रिनिक मोटिवेशन जैसे ग्रेड A+, क्लैपिंग, फर्स्ट प्राइज। क्लैपिंग से भी एक एक्सट्रिनिक मोटिवेशन का काम करता है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछे बच्चा को क्लास में, तो वो आंसर दिया तो फिर पूरे क्लासमेट से क्लैपिंग कराएंगे तो उससे और भी अच्छा आंसर देने के लिए उसमें मोटिवेशन आएगा। बी ए रोल मॉडल, टीचर को रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। फन लर्निंग और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। आप हमको सजेशन दे सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में, और कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।